सितारे क्या स कहते हैं? सर, मैं शायद 3-4 हफ्ते पहले आपको बिहार पे आपने पूछा था, तो मैंने हाथ जोड़ दिए थे कि छोड़ दीजिए बिहार को। बिहार पे मैं कुछ अब नहीं बोलना चाहता। क्योंकि बिहार तो लगता है कुछ अलग ही तरीके के रिसर्च सेंटर बना हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पर। और पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि देखिए चुनाव जीतने की पॉसिबिलिटी राजद और कांग्रेस की है। लेकिन जब मैं जो फलादेश करता हूँ और जो निंदा करने आते हैं, वो फिर स्वच्छ चुनाव की गारंटी भी ले। मैं देश काल पात्र की बात बार-बार इसलिए कहता हूँ ताकि आप ज्योतिष को गंभीरता से समझें। मैं कई बार कह चुका हूँ कि देश का राजा, देश का शासक या कोई भी शासक किसी भी जगह का कोई निर्णय ले लेता है, तो फिर वही कानून बन जाता है। वहाँ फिर आपकी इंडिविजुअल एक्टिविटी, आपकी इंडिविजुअल विचार की कोई कीमत नहीं रह जाती। और इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण मैंने लॉकडाउन का कई बार दिया है, कि पूरा विश्व अपने घरों में दुबक गया था। ट्रैवल बंद हो गए थे। 3 महीने तक ये जड़ता वाली स्थिति बनी रही। तो क्या ये सबकी कुंडली में थी? ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सबकी कुंडली में नहीं होता है। लेकिन निर्णय एक छोटी ताकत से जब बड़ी ताकत कोई निर्णय लेती है, तो उसके अंडर में जितने लोग आते हैं, वो सिंगल पर्सन के कंट्रोल में आ जाते हैं। ज्योतिष गणना की भी तो एक सीमा है ना। ज्योतिष गणना जो राजा को तो कंट्रोल नहीं करता है। वो जो दिखता है, वो बता रहा है। बिहार में आपने जो नागरिकता की बात की, आज सुबह सुनने में आया है कि चुनाव आयोग ने ये शर्त वापस ले ली है। अब इसकी सच्चाई मुझे पक्का मालूम नहीं, लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति जिस तरह चल रही है, यहाँ ज्योतिषी फलादेश ही करना मूर्खता है। मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ आपको। ज्योतिषी फलादेश ही करना मूर्खता है, कर ही नहीं सकता कोई। करना संभव ही नहीं है। शायद आपको भी खबर लगी कि नहीं पता नहीं। वो मुझे चुनाव आयोग ऐसी कोई अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ आया नहीं है आज सुबह से कि जहाँ पर बिहार के अंदर ये जो क्या कहते हैं कि इसको वापस ले लिया कन्फर्म गया। ऐसी कोई नहीं, अभी तक ऐसी कन कोई कंफर्मेशन नहीं है सर। हाँ, अभी अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है। एट दिस मोमेंट जो मैंने आज सुबह सारा प्रेस चेक किया, मैंने सारी वेबसाइट्स भी चेक की हैं और मैंने सारे मेजर न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स भी आज सुबह चेक की हैं। और जो टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स भी मैंने कम से कम 10-15 वेबसाइट मैंने चेक की हैं, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। फिलहाल अभी तक न्यूज़ तो नहीं नहीं है। है। आ, हो मुझे सकता है कोई ऐसा विचार चल रहा हो और ये हो सकता है कि कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है उसकी एक सुनवाई हो। मुझे नहीं पता कि सुनवाई होगी नहीं होगी, लेकिन हाँ, एडीआर की अपील आई है तो शायद जवाब मांगा गया है एक्चुअली। तो वहां पर कोई जवाब के बारे में कोई ऐसी बात निकली हो तो, लेकिन मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी। नहीं, कन्फर्मेशन लेकिन नहीं, कन्फर्मेशन नहीं। हाँ, लेकिन ये एट्रोशियस है कि आप भारत के 144 करोड़ लोगों से उसकी नागरिकता पूछ रहे हो। मैं हैरान हूं सर। ये कभी होता नहीं कभी सर। अच्छा, विश्व में किसी देश में ऐसा होता है? कहीं हो रहा नहीं है? होता सर। नहीं होता सर। एक आप बात लोगों के बताइए। पास अधिकतर के पास आधार कार्ड है। आप आधार कार्ड को नागरिकता नहीं मानते। आप पैन कार्ड को नागरिकता नहीं मानते। आप जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको नागरिकता नहीं मानते। किसको मानेंगे आप सर? तो वो तो अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सर अमित शाह ने तो यहां तक बोल दिया था कि पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण पत्र, ये सिर्फ हाँ, ट्रैवल नहीं, डॉक्यूमेंट है। इट्स ए नहीं है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल तो डॉक्यूमेंट। नागरिकता का हमारे यहाँ तो नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र ही नहीं है सर। कोई आई कार्ड ही नहीं है हमारे पास तो। सर, ऐसा है, बोलने में अच्छा नहीं लगता। मैं एक ज्योतिष के तौर पे कुंडलियों के अनुसार भविष्यवाणी करने की कोशिश करता हूँ। कभी-कभी असफल भी होता हूँ। लेकिन राजनीतिक तौर पे आज का जो विपक्ष है, लगभग नाकारा विपक्ष है। सत्ताएँ बिना आंदोलन के पीछे नहीं हटती हैं। और सबसे दुःख की बात है कि 1990 के बाद जो अ, नेताओं की पौध उभरी है, सेकंड लेयर जो पिता के पुत्र, एकमात्र राहुल गांधी ने ही 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की अपने शरीर को पूरा झोंक के। उसके अलावा आप किसी भी लीडर का नाम मुझे नहीं बता सकते जिन्होंने कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया हो। कोई विरोध नहीं है सड़क पे। और जब तक गणतंत्र जब तक है देश में,
विरोध करने का अधिकार आपके पास है और विपक्षी पार्टियां उस अधिकार का कितना उपयोग कर रही हैं। विपक्षी पार्टियां एक बहुत सरल सा रास्ता चुन रही हैं कि कोर्ट में एक केस कर दो और हम बोल देंगे कि हमने विरोध तो किया था। शांतिपूर्ण गांधीवादी विचारधारा को लेते हुए शांतिपूर्ण आंदोलनों के माध्यम से जब तक आप अपने विरोध को प्रकट नहीं करेंगे, तब तक मैंने एक बात यहाँ प्रोग्राम में भी कही थी एक दिन कि राजा कभी किसी का मित्र नहीं होता। जनता को अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत होना चाहिए। जनता को अपने जिम्मेदारियों के प्रति जितना सचेत होना जरूरी है, अधिकारों के प्रति सचेत होना भी जरूरी है। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब मोदी जी की जो स्थिति बिगड़ी है, बिल्कुल सच कहूं तो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से वो ज्यादा दबाव में आ गए हैं। अदरवाइज भारत वर्ष के भीतर से कोई बहुत बड़ा दबाव उनके ऊपर नहीं है। नहीं तो आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कुछ भी होता जा रहा है, भारत में तो वो निर्णय लेते जा रहे हैं अपने मन मर्जी के। कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है उसपे। आप एक आंदोलन बताइए मुझे, अखिलेश यादव ने सड़क पे उतर के किया हो, और ट्विटर पे आंदोलन करते हैं बैठ के। तेजस्वी यादव की कुंडली अच्छी है, लेकिन सड़क पे उतर के ठीक से एक आंदोलन किया उन्होंने? कौन कर रहा है? कोई नहीं। एकमात्र विपक्षियों में ममता बनर्जी घाघ राजनीतिज्ञ हैं बहुत, और निश्चित तौर पे ममता बनर्जी ने अपने वक्त पे पूरे पश्चिम बंगाल को हिला दिया था अपने आंदोलनों के द्वारा। और धर्म की राजनीति, जगन्नाथ मंदिर बनवा दिया ममता जी ने। आओ करो धर्म की राजनीति।